उन्होंने आते आते पहले ही स्लोगन बोलना शुरू कर दिया, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती है बटोली में, अंडा देती है चमटोली। 2003 13 जुलाई को उन्होंने उनको बुलाया, माननीय मायावती जी की सरकार थी। यहाँ भी उन्होंने कहा था नाथ बाबा के प्रांगण और चबूतरे पे कि आजीवन चुनाव में नहीं लड़ूंगा, परिवारवाद पार्टी नहीं चलाऊंगा। लेकिन कहने के बावजूद भी उन्होंने विपरीत यही काम किया, अपने चुनाव लड़े, अपने बेटे को चुनाव लड़े, यानी टिकट बेचने का काम करते हैं, धन उगाही का काम करते हैं। भारतीय समाज पार्टी राजभरों की उत्थान नहीं करती है, राजभरों को बिटोर करके बेचने का काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तक न्यूज। मैं मनोज टाइगर। आपको बता दूं कि बलिया जिले के रसड़ा पावन पवित्र मंदिर पे यहाँ पर उपस्थित हैं और कहीं ना कहीं आज मैं ऐसे एक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो कि भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को लाने का काम किए हैं। वो शख्स से मैं रूबरू कराऊंगा आपको और वो जो है कि अपना सिस्टम बताएंगे कि कैसे उनसे मित्रता रही और कैसे जो कि आनंद फानंद में लाकर इतना दिन कटा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज जो दूरिया है वो क्यों बनी है, उनके बारे में रूबरू कराते हैं। आइए उन्हीं की जुबानी जानने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार, हमारे चैनल पर आपके चैनल को धन्यवाद। मैं मोती चंद राजभर, ग्राम छितौली, थाना रसड़ा, जिला बलिया का निवासी हूँ। मैं छात्र जीवन से राजनीति किया, राजनीति में आकर सारे दल पार्टियों के साथ रहा। सारे दल पार्टियों ने राजभरों को छलने का काम किया, राजभरों से टाट पत्तल झंडा धोवाने का काम किया था। मैं यह सोच करके कि मेरे राजभर का उद्धार कैसे होगा, राजभर का उत्थान कैसे होगा, इसलिए हमने 2000 में जय सुहलदेव राजभर संगठन बनाया और राजभरों के उद्धार और उत्थान का काम करता रहा। कुछ दिन बाद मुझे यह पता चला कि ओम प्रकाश राजभर एक भारतीय समाज पार्टी बनाया है जो फतेहपुर कटौना, वाराणसी, फूलपुर तहसील, पिंडरा ब्लॉक के रहने वाले हैं। हमने सोचा कि यह राजभर का बेटा है, हम भी देखें इनका क्या कार्यकलाप है, राजभरों का कैसा उत्थान करते हैं, कैसा उद्धार करते हैं। हमने 2003 13 जुलाई दिन इतवार को इसी नाथ बाबा के प्रांगण राम चबूतरा पर उनको बुलाने का काम किया। उन्होंने भारतीय समाज पार्टी बनाया था, मैं सुहलदेव राजभर संगठन चलाता था। जी साथ ही हमने सोचा कि ये राजभर का बेटा है, राजभरों का उत्थान करेंगे, भारतीय समाज पार्टी बनाया है। 2003 13 जुलाई को उन्होंने उनको बुलाया, माननीय मायावती जी की सरकार थी और भूरा राम रसड़ा के विधायक थे। और यहाँ पर आकर के उन्होंने, जब मैंने उनको बुलाने का काम किया, संचालक मैं कर रहा था, जब मैंने उनको बुलाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आइए, राजभरों का उत्थान कैसे होगा इस पर अपना व्यक्त दीजिए, उन्होंने आते आते पहले ही स्लोगन बोलना शुरू कर दिया, कुड़कुड़ कुड़कुड़ करती है बटोली में, अंडा देती है चमटोली में। हमने माइक को छीन लिया। हमने कहा कि राजभरों का उत्थान के लिए आपको बुलाया है, राजभर का उत्थान के लिए आपको बुलाया है, किसी पार्टी पर टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं बुलाया है। उसके बाद उन्होंने कहा, सो जाति बंधुओं, मैं भी भारतीय समाज पार्टी बनाया हूँ राजभर के उत्थान के लिए, मोती भाई ने भी बनाया है संगठन राजभर के उत्थान के लिए। आज से जय सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी बनाई जाती है। मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, राजभर के बेटे को चुनाव लड़ा करके उनको मुख्यमंत्री बना करके राजभर का उत्थान और सारे गरीबों का उत्थान उद्धार करूंगा। नेताजी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बड़े बड़े मंचों से ओम प्रकाश राजभर जी आगाज करते रहे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा, उसके बावजूद भी चुनाव लड़े। कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट में जो कि ऑथराइज सिस्टम से वो मंत्री भी रहे कुछ दिनों तक, तो उनके वादे पे जो कहा जाए इस पर क्या विचार करेंगे आप? उनके वादे सरासर झूठे रहे। यहाँ भी उन्होंने कहा था नाथ बाबा के प्रांगण और चबूतरे पे कि आजीवन चुनाव में नहीं लड़ूंगा, परिवारवाद पार्टी नहीं चलाऊंगा। लेकिन कहने के बावजूद भी उन्होंने विपरीत यही काम किया, अपने चुनाव लड़े, अपने बेटे को चुनाव लड़े, यानी टिकट बेचने का काम करते हैं, धन उगाही का काम करते हैं। भारतीय समाज पार्टी राजभरों की उत्थान नहीं करती है, राजभरों को बिटोर करके बेचने का काम करते हैं और राजभरों को छलने का वो काम करते हैं। नेताजी, एक और सवाल है, कहीं ना कहीं देखा जाए कि आप बनारस चंदौली से उनको जब यहाँ स्टार्टिंग में पहली बार लाए थे, ये सब लोग जानते हैं, तो आपका संग साथ कितने साल तक उनसे रहा? उनके साथ हमने 20 बरिस रहा। अच्छा, 20 बरिस रहा। जब मैंने देखा कि नियत में इनकी खोट है, ये सिर्फ धन उगाही का काम करते हैं, राजभरों को बलगड़ा करके, भीड़ इकट्ठा कर करके, अन्य पार्टियों से तालमेल करके, पैसा लेकर के, चाहे जिसको चुनाव लड़ाते हैं उससे भी पैसा लेकर के टिकट बेचने का काम करते हैं, यही उनका पेशा है। मतलब उनके कारोबार सिस्टम को देखने के बाद आप लोगों ने नई पार्टी अपना बना लिया? हाँ, हम लोगों ने भाई राजभर का उत्थान के लिए नई पार्टी बनाई, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है महेंद्र राजभर, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी।
यह पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है और राजभर का उत्थान भी कर रही है। राजभर की लड़ाई लड़ रही है, हक हकूक की लड़ाई लड़ रही है, चाहे थाना हो, डखाना हो, तहसील खाना हो, चाहे जहां भी आधी रात को अगर कोई बुलाएगा, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता उनकी मदद करते हैं। देखा जाए कि रसड़ा में जो नगर निकाय चुनाव चल रहा है, जी। तो इस पे आप लोग की पार्टी के बैनर तले क्या आप लोग प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, किसी के समर्थन में आप लोग खड़े हैं? हम अभी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, ना समर्थन में हम खड़े हैं। अभी कोई रणनीति नहीं बनाई है? अभी रणनीति नहीं बनाई है। कहीं ना कहीं प्लानिंग तो चल रहा होगा, क्या किया जाए? अभी सोचा जा रहा है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आ जाएंगे और आपको पूरी भली भांत वो बता देंगे क्या करना है क्या नहीं करना। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आप लोग नाथ जी के मंदिर पे कहीं ना कहीं अपना पार्टी के बैनर तले कोई कार्यक्रम मतलब बैठक रखा गया है। हाँ, हम लोगों का कुछ बैठक का भी राष्ट्रीय महासचिव आएंगे, बताया ना आप लोग की तय रणनीति जैसी होगी, जैसा दिशा निर्देश उनका होगा, उस हिसाब से हम लोग कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे कैमरे पर बने रहने के लिए। आपको बता दूं कि इन्हीं के वजह से जो कि ओम प्रकाश राजभर जी बलिया में कदम रखे थे, कहीं ना कहीं इन लोग के आपस में क्या व्यवहार है आपने सुनने का इनके विचारधारा से, इनकी आवाज़ के माध्यम से, जो कि इनकी जो सोच थी और मंत्री जी का जो दशा दिशा था, इन्होंने सारा कुछ बताने का काम किया। और इसी के साथ मनोज टाइगर, हिंदुस्तान तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।